अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, थोड़ी देर बाद एक बानी कश्ती किनारे के साथ आ लगी। किनारे पर खड़े एक आदमी ने कहा, किसी की ऊंची आवाज़ ना निकले। मुकम्मल खामोशी से सियाह काले हबशी कश्ती से किनारे पर कूदने लगे। उसके पहलू में एक और कश्ती आ रुकी, उसमें से भी हबशी उतरे। ये बहुत बड़ी कश्तियाँ थीं, इनमें से कमोबेश 200 हबशी उतरे। फिर इनमें से सामान उतरने लगा, यह सब जंगी सामान था। जो ही कश्तियाँ खाली हुई, मलाहों से कहा गया कि बहुत तेज़ी से कश्तियाँ वापस ले जाएं। मलाहों ने बात बानों के रस्से खींचे, रुख बदले और कश्तियाँ साहिल से हटकर अंधेरे में गायब हो गईं। और हबशियों की ये खेप भी चट्टानों में से होती हुई पहाड़ों में गई और गायब हो गई। यह दोनों सिपाही वापस आए तो चौकी पर नाच गाने की महफिल ख़त्म हो गई थी। सिपाही अपने अपने खेमों को जा रहे थे। नाचने गाने वालों के लिए कमांडर ने अलग खेमा खड़ा कर रखा था। एक रकासा ने कमांडर से पूछा, तुम्हारी बेटी है? एक है, कमांडर ने जवाब दिया। उसकी उम्र कितनी है? 12 साल। अगर तुम मर जाओ और तुम्हारी बीवी गुर्बत से तंग आकर तुम्हारी बेटी को नाचने गाने वालों के हाथ फिरौत कर दे तो तुम्हारी रूह का क्या हशर होगा? इन शहरों में और इन पहाड़ों में भटकती और चीखती नहीं रहेगी। कमांडर फटी फटी नजरों से उसे देखने लगा। उसके माथे पर पसीने के कई और कतरे फूटे। कमांडर ने उसकी तरफ देखा, उसका गुस्सा बुझ गया था। रकासा ने कहा, मुझे अपने माँ बाप का चेहरा और जिस्म अच्छी तरह याद है। मुझे उसके जिस्म की बू भी याद है। तुम्हारी बेटी की उम्र 12 साल है। मेरी उम्र 9-10 साल थी जब वो मर गया था। वो मेरे साथ बहुत प्यार करता था। वो मिस्र की फौज में सिपाही था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के आने से पहले ही मर गया था। मेरी माँ जवान थी और बहुत गरीब। उसने मुझे एक आदमी के हवाले कर दिया। उसने मेरे सामने रकम ली थी और उस आदमी ने मेरी माँ से कहा था कि इसकी शादी एक बड़े अच्छे आदमी से करा देगा। मैं रो पड़ी तो माँ ने मुझे कहा था कि यह तुम्हारा चचा है और यह तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले जा रहा है। मैं 12 साल से अपने बाप को ढूंढ रही हूँ। इन्हीं वादों पर मुझे नाच सिखाया गया कि मुझे अपने बाप के पास ले जाएंगे। ज़रा बड़ी हुई तो मैंने हकीकत को कबूल किया कि मेरा बाप तो मर चुका है। उसके आंसू निकले, आह लेकर कहने लगी, यूँ मालूम होता है जैसे मेरे बाप की रूह इसी खेमे के इर्द गिर्द घूम फिर रही है। इस खेमे में आने से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। कभी यूँ लगता है जैसे मेरा वजूद मेरे बाप की रूह है जो भटकती फिर रही है। तुम अगर कीमती रकासा थी तो इन शहरों में क्या लेने आई हो? कमांडर ने पूछा। मैं उजरत पर आई हूँ, रकासा ने जवाब दिया। मैं इन लोगों को नहीं जानती। दूसरी रकासों को भी मैं इससे पहले नहीं जानती थी। मुझे बताया गया था कि सरहद पर जाना है और वहाँ जो चौकी वाले ख्वाहिश करें उन्हें बिला उजरत नाच गाने से खुश करना है। मेरा बाप भी सिपाही था। मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आ गई हूँ कि तुम्हारे चेहरे मोरे और कद काठ में मुझे अपना बाप नजर आया था। रकासा उसके सामने दो जानू बैठ गई। कमांडर का हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों से लगाया, फिर चूमा। कमांडर ने दूसरा हाथ उसके सर पर रख दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रकासा ने जवाब दिया, बाप मुझे जहरा कहा करता था। जाओ जहरा, कमांडर ने ऐसे प्यार से कहा जिसमें शफकत थी। अपने खेमे में चली जाओ। रात गुजरती जा रही थी। साजिंदों में से दो अपने खेमों में जाग रहे थे। दूसरी रकासा और बाकी साजिंदे गहरी नींद सोए हुए थे। जागने वालों में से एक ने दूसरे से कहा, हमारा तरीका सही मालूम नहीं होता। हम इन लड़कियों को ये कहकर साथ ले आए हैं कि नाच गाने से फौजियों का दिल बहलाने जा रहे हैं। ज़रूरत यह थी कि इन लड़कियों को बता देते कि हमारा असल मकसद क्या है। किसी रकासा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरे ने कहा, यह लड़की जो कमांडर के खेमे में है जज्बात में आकर अलग थलग इनाम लेकर उसे बता सकती है कि हम सरहदी चौकियों के लिए धोखा और फरेब बन कर रहे हैं। हमें अपना राज किसी रकासा को नहीं देना चाहिए। उन दोनों को अपनी उजरत से गर्ज है। हम उन्हें मुंह मांगी उजरत दे चुके हैं। हमारा काम हो गया है। अगर हमने उसे बता दिया होता कि हमारा मकसद क्या है तो यह लड़की उस कमांडर को अच्छी तरह अंधा कर लेती और यह भी मुमकिन था कि वो उसे इस हद तक फांस लेती कि उसी की मदद से हम हबशियों को अंदर ले आते। हमारे उस्ताद हमसे ज़्यादा अक्ल रखते हैं। ये लड़कियां हमारे हथियार हैं। हथियारों को कभी किसी ने हम राज नहीं बनाया। रात की एक ही साथ रहती थी जो गुजर गई। नाचने गाने वाले जागे तो सूरज ऊपर आ गया था। लड़कियों को मालूम ही नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। साजिंदे उन्हें अपने साथ ले जाने लगे तो कमांडर बाहर खड़ा था। जहरा दौड़कर उस तक गई और कहा कि मेरे सर पर हाथ रखो। कमांडर ने उसके सर पर हाथ रखा
तो ज़हरा ने उसी का दूसरा हाथ पकड़कर आंखों से लगाया और वह भीगी आंखों से उससे रुखसत हुई। वो दरिया की तरफ चले गए। कहीं से दो शुतुर सवार है, वो ऊँटों से उतरे, ऊँटों को बिठाया, दोनों लड़कियों को सवार किया और चल पड़े। ये शुतुर सवार उसी गिरोह के अफराद थे जो करीब ही कहीं उनके इंतजार में छुपे हुए थे। ये गिरोह उस जगह पहुंचा जहां ताजरों का काफिला 4 लड़कियों के साथ खेमाजन था। ये दोनों गिरोह एक दूसरे को यूं मिले जैसे अजनबी हों। लड़कियां नाचने वाली लड़कियों को मर्दों से अलग दरिया के किनारे ले गईं। उनका मकसद यही था कि उन्हें मर्दों से अलग कर दिया जाए। चारों लड़कियों ने ज़हरा और उसकी साथी रकासा को अपने मुतालिक बताया कि वो इन आदमियों की बहू बेटियां हैं और सैर के लिए उनके साथ ही हैं। उधर मर्दों की मुंडली में असल मिशन पर गुफ्तगू हो रही थी। साजिंदों ने अपनी 2 रातों की कारगुजारी सुनाई। दूसरे गिरोह ने उन्हें बताया कि उनके 2 रातों के नाच गाने से कमोबेश 100 हबशी अंदर आ गए हैं। अपनी अपनी कारगुजारी सुनाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि नाच गाने से हबशियों की ज्यादा तादाद अंदर नहीं आ सकती। दरिया का रास्ता ज्यादा बेहतर है, कश्तियों में ज्यादा आदमी अंदर आ सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने तय किया कि लड़कियां उन 2 सिपाहियों के अलावा 2 या 4 और गश्ती संतरियों के साथ यही खेल खेलें ताकि हर रात कश्तियां आ सकें। यह फैसला भी हुआ कि ज़हरा और उसकी साथी रकासा को यहीं कहीं करीब रखा जाए। साजिंदों ने बाद में ज़हरा और उसकी साथी से कहा कि उनका काम खत्म हो चुका है, यह जगह बहुत खूबसूरत है, इसलिए चंद दिन यहीं फारिग गुजारे जाएं। उन्होंने लड़कियों को ऐसे अंदाज से उकसाया कि वो रुक गईं। दूसरे गिरोह की लड़कियों ने उन्हें अपने साथ बेतकल्लुफ़ कर लिया, लेकिन उनके क़याम की जगह जरा दूर बनाई। उस रात ज़हरा सो ना सकी। उसे कमांडर याद आ रहा था। उसकी शख्सियत ज़हरा के दिल में उतर गई थी। एक तो इसलिए कि कमांडर में उसे अपने बाप की तस्वीर नजर आ रही थी, और दूसरे इसलिए कि यह पहला मर्द था जिसने उसे खिलौना समझने की बजाय उसके सर पर हाथ रखा था। उसकी साथी रकासा सो गई थी और उसके गिरोह के साजिंदे भी सो गए थे। वो उठी और खेमे से बाहर निकल गई। उसने रास्ता देखा हुआ था। वो तेज तेज कदम उठाती चौकी की तरफ चल पड़ी। वो इतनी तेज और इतना ज्यादा चलने की आदी नहीं थी, लेकिन उसके जज्बात उसे कुव्वत दे रहे थे। वो चौकी तक पहुंच गई। कमांडर के खेमे से वाकिफ थी। वो खेमे में चली गई। कमांडर गहरी नींद सोया हुआ था। उसकी आंख खुल गई। अंधेरे में उसने वो हाथ पकड़ लिया जो कोई उसके मुंह पर फेर रहा था। हाथ छोटा सा था जो मर्दाना नहीं हो सकता था। उसने हड़बड़ाकर पूछा, कौन हो? ज़हरा। वो उठ बैठा। ज़हरा ने कहा, तुम्हें देखने आई हूँ, सो जाओ, मैं जा रही हूँ। कमांडर ने दिया जलाया और पूछा कि वो कहाँ से आई है। ज़हरा ने बताया तो कमांडर बाहर निकला। 2 घोड़े तैयार किए और ज़हरा को बाहर जाकर एक घोड़े पर उसे सवार कराया, दूसरे पर खुद सवार हुआ और घोड़े चल पड़े। रास्ते में ज़हरा जज्बाती बातें करती रही और कमांडर शफकत और प्यार से सुनता रहा। अपने ठिकाने से कुछ ही दूर थे कि ज़हरा ने उसे रोककर वापस चले जाने को कहा। कमांडर ने उसके सर पर हाथ फेरा और वापस आ गया। ज़हरा जब अपने ठिकाने पर पहुंची तो उसके साथ एक आदमी जाग रहा था। उसने ज़हरा से पूछा कि वो कहाँ गई थी। ज़हरा ने उसे बताया कि वो वैसे ही घूमने फिरने निकल गई थी। उस आदमी ने कुरेदना शुरू कर दिया। उसे शक था। ज़हरा नहीं बताना चाहती थी कि वो कहाँ गई थी। तुम हमारी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती। उस आदमी ने हुक्म दिया, मैं तुम्हारी ज़र खरीद नहीं हूँ। ज़हरा ने कहा, मैंने जो उजरत ली थी इसके एवज काम पूरा कर चुकी हूँ। मैं किसी के हुक्म की पाबंद नहीं। तुम अपने मालिकों के पास शायद जिंदा नहीं पहुंचना चाहती। उस आदमी ने कहा, अब हमसे पूछे बगैर कहीं जाके देखो। दोनों सिपाही अपनी गश्त के दौरान दरिया के किनारे जाते रहे। दोनों लड़कियां उन्हें अलग अलग ले जाती हैं और इस दौरान हबशियों से लदी हुई 2 बदमानी कश्तियां तारीकी में किनारे आ लगती हैं और हबशियों को पहाड़ियों में उगलकर तारीकी में गायब हो जाती हैं। इन 4 लड़कियों ने 2 और सिपाहियों को बूढ़े खामंद की नौजवान बीवियां बनकर और उनके साथ भाग जाने का झांसा देकर अपने जाल में फांस लिया था। पहाड़ी खित्ते में इतने ज्यादा हबशी जमा हो चुके थे जो रात के वक्त सरहदी चौकियों पर हमला करके वहां की नफरी को सोते में आसानी से खत्म कर सकते थे, लेकिन उनके कमांडरों ने अकल की बात सोची थी। सरहदी चौकियों पर हमले की खबर कहरा पहुंच सकती थी। इसका नतीजा ये होता कि कहरा से फौज आ जाती और सलेबियों की यह स्कीम तबाह हो जाती कि कहरा पर अचानक और बेखबरी में हमला करेंगे। पहाड़ियों में हबशों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही थी और सूडान में सलेबी मुशीरों ने वो सलेबी कमांडर जिन्हें कहरा पर हमला करना था मुकर्रर कर दिए। उन्हें चंद दिनों बाद मिस्र की सरहद में दाखिल होकर इन पहाड़ियों में आना और हमले की तैयारी करनी थी। सलार हल्का अभी तक कहरा में अपना फराइज सर अंजाम दे रहा था।
उसकी किसी हरकत से किसी को शक नहीं होता था कि वो बहुत बड़ी गद्दारी का मुर्तकिब होने वाला है। उसे रात को घर में पूरी रिपोर्ट मिल जाती थी कि कितने हबशी गुज़श्ता रात आ चुके हैं और उनकी तादाद कितनी हो गई है। हमले की क़यादत उसी को करनी थी। उसने प्लान तैयार कर लिया था। हबशी हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अपने मजहब का मसला खड़ा कर दिया। पहले वो आपस में खुसर फुसर करते रहे। उनका मुतालबा यह था कि इंसान की कुर्बानी दी जाए। अलकंद ने वहाँ जो आदमी भेज रखे थे उन्होंने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन हबशी अपने साथ जो मजहबी पेशवा लाए थे वो टलते नजर नहीं आते थे। हबशियों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था कि इंसान की कुर्बानी दो वरना वो वापस चले जाएंगे। मजहबी पेशवाओं से कहा गया कि वो इन्हीं हबशियों में से किसी को पकड़कर ज़िबा कर दें, लेकिन वो कहते थे कि यह कुर्बानी कबूल नहीं होती। कुर्बानी के लिए उसी खिते का इंसान होना चाहिए जिस पर हमला करना है। लड़ने वाले लोग अपनी कुर्बानी नहीं दिया करते। आखिर उन्हें कहा गया कि हमले से एक दिन पहले मिस्र का एक आदमी उनके हवाले कर दिया जाएगा। हबशियों के परोत ने कहा, हमें वो इंसान अभी चाहिए। हम बहुत दिनों तक उसे खास ग़िज़ा देकर पालेंगे, उस पर अपना खास अमल करेंगे और अभी हमें यह हिसाब भी करना है कि कुर्बानी मर्द की देनी चाहिए या औरत की या फिर दोनों की। नाजरीन, उसी रात अलकंद को इतला दी गई कि हबशी कुर्बानी के लिए इंसान मांगते हैं। अलकंद ने कहा, तो इसमें सोचने की क्या बात है, कोई आदमी पकड़ो और उनके हवाले कर दो, लेकिन वो भी ये बताएंगे कि उन्हें एक आदमी चाहिए या एक औरत या फिर दोनों। उनका जो भी मुतालबा है पूरा करो। अलकंद ने कहा, चंद दिनों बाद जब हम कहरा पर हमला करेंगे तो मालूम नहीं कहरा के कितने लोग हमारे हाथों मारे जाएंगे। दो को अगर पहले ही मार दोगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। अलकंद गहरी सोच में गुम हो गया। इतने में एक सलेबी अंदर आया। उसने मिस्री लिबास पहन रखा था। अंदर आते ही उसने मसनूई दाढ़ी उतार कर रख दी। उसने अलकंद से पूछा कि क्यों परेशान नजर आता है। हबशी अपनी रस्म पूरी करना चाहते हैं। अलकंद ने जवाब दिया, वो अभी से इंसान की कुर्बानी का मुतालबा कर रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि हमले से एक दिन पहले एक आदमी उनके हवाले कर देंगे। अलकंद ने जवाब दिया, नहीं। सलेबी ने कहा, वो अभी कुर्बानी देना चाहते हैं तो अभी उनकी रस्म पूरी करने का इंतज़ाम करें। आप सूडान नहीं गए, हम उनके मजहब के साथ खेल कर उन्हें यहाँ ला रहे हैं। आप शायद इंसानों को इस्तेमाल करना नहीं जानते। आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिर्फ लड़ना सिखाया है। इंसानों को तलवार के बगैर मारना हम सलेबियों से सीखें। दूसरों की बेहुदा और बेमैनी रस्मों की मुखालफत करने की बजाय उनकी पैरवी करो, बल्कि अपने हाथों ये रस्में अदा करो। आम इंसान का जहन मजहब और तोहम परस्ती से ज़्यादा मुतासर होता है। हमने जितने मुसलमानों को अपने साथ मिलाया है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो मजहब और तोहम परस्ती के हथियारों से किया है। मुसलमान मजहब के नाम पर जल्दी हमारे जाल में आ जाता है। ये हबशी तो जंगली हैं, इन्हें हम एक साल से ज़्यादा अरसे से बेवकूफ़ बना रहे हैं। सूडान से रवानगी से पहले हमने 2 सूडानियों को पकड़कर उनके हवाले किया और बताया था कि ये मिस्री हैं। उन्होंने उन्हें ज़िबा किया, तब वो मिस्र की तरफ रवाना हुए थे। उनसे पूछो कि उन्हें कुर्बानी के लिए मर्द चाहिए या औरत। अलकंद ने पूछा, और आपका वहाँ चलना बहुत ज़रूरी है। सलेबी ने कहा, लेकिन मैं आपको किसी और तरीके से उनके सामने ले जाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन हबशियों से बढ़कर आपको कोई वहशी और खूंखार जंगजू नहीं मिलेगा। इस वक्त उनकी तादाद 4000 के करीब है। अगर हमने उन पर उनके मजहब का भूत सवार किए रखा और उन्हें यह यकीन दिलाए रखा कि ये हमारी नहीं उनकी अपनी जंग है, तो उनमें से सिर्फ 1000 इस तमाम फौज को जो कहरा में है कटी लाशों में बदल देंगे। मैं चलूंगा, अलकंद ने कहा। अलकंद मिस्र पर सूडानियों की हुकूमत चाहता था। कुछ अरसे पहले वो किसी गद्दार से इस ख्वाहिश का इजहार कर बैठा तो उसने उसकी ख्वाहिश को अज़म बना दिया और उसकी मुलाकात सलेबियों से करा दी थी। सलेबियों ने उसके साथ ये सौदा तय किया था कि मिस्र को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उसे दे दिया जाएगा और बाकी निस्फ सूडान को। नाजरीन, जैसा कि कहा जा चुका है कि हबशियों की फ़ौज का एहतमाम सलेबियों ने किया था। मौरखों ने अलकंद की बगावत को तफसील से बयान नहीं किया। उस दौर की अजीम शख्सियत काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी डायरी बाउनवान सवान सलाहुद्दीन सुल्तान यूसुफ पर क्या आफ्ताब पड़ी में तफसील से लिखा है कि अलकंद ने सलेबियों और सूडानी लीडरों की मदद से तहजीब व तमद्दुन से दूर जानवरों और दरिंदों की सी ज़िंदगी बसर करने वाले हबशियों पर उनके मजहब का भूत सवार करके उन पर जंगी जनून तारी किया और अलकंद खुद उनका पीर व मुर्शद बना। सुल्तान यूसुफ से मुराद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। इस मुजाहिद आज़म का पूरा नाम यूसुफ सलाहुद्दीन था।
काजी बहाउद्दीन शहजाद उसे प्यार और शफकत से यूसुफ कहा करता था। वो रात तारीख थी। मिस्र का आसमान आईने की तरह शफाफ था। सितारे हीरों और सुचे मोतियों की तरह चमक रहे थे। कायरा शहर गहरी नींद सोया हुआ था। किसी के वहम गुमान में भी न था कि चंद दिनों बाद उन पर क्या क़यामत टूटने वाली है। मिस्र के सरहदी दस्ते भी सोए हुए थे। सिर्फ गश्ती संतरी जाग रहे थे, लेकिन वो सिर्फ जाग रहे थे, बेदार नहीं थे। दरियाई नील के साथ की चौकी जो दरियाई रास्ता बंद करने के लिए बनाई गई थी, और उससे चंद मील दूर दूसरी चौकी जो पहाड़ियों के इलाके को सरबहमोर रखने के लिए कायम की गई थी। उसके गश्ती संतरी चार लड़कियों के हसीन और रोमानी जाल में उलझे हुए थे। जहरा और उसके साथी रकासा उस गिरोह से कुछ दूर खेमे में सोई हुई थी। साजिंदे बाजार सोए हुए थे, लेकिन वो बेदार थे। उन्हें बता दिया गया था कि आज रात बहुत अहम है, और वह बेदार रहें। उन दोनों गिरोहों के लिए यह हुक्म था कि कोई बाहर का आदमी दरिया के किनारे इस पहाड़ी सिलसिले के करीब न आए। कोई आए तो उसे पकड़कर अंदर ले आओ। कुछ देर बाद एक सा जिंदा उठा। पहले वो बाहर घूमा, फिर उसने छोटे खेमे में झांका जिसमें दोनों लड़कियां सोई हुई थीं। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। अंदर जाकर टटोला, उसे कुछ शक हुआ। दिया जला के देखा तो जहरा गायब थी। दूसरी गहरी नींद सोई हुई थी। साजिंदे ने उसे न जगाया। उसे मालूम था कि जहरा कहाँ गई है। वो चौकी के कमांडर के पास ही जा सकती थी। इसमें खतरा यह था कि कमांडर उसके साथ आ गया तो अपने संतरियों को गायब पाकर उन्हें ढूंढेगा, और यह भी हो सकता था कि वो दरिया के किनारे उस जगह पर पहुंच जाए जिसको उस रात बहर की दुनिया से छुपा कर रखना था। साजिंदे ने अपने दो साथियों को जगाया और उन्हें बताया कि उनकी एक लड़की गायब है, वो चौकी पर ही गई होगी। उन्होंने ये फैसला किया कि दरिया से दूर घात लगाई जाए, और अगर कमांडर लड़की के साथ वापस आ रहा हो तो दोनों को पकड़कर अपने कमांडर के हवाले कर दिया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो दोनों को कत्ल करके लाशें दरिया में फेंक दी जाएं। नाजरीन, पहाड़ियों के अंदर की दुनिया जाग रही थी। यह वसी और अरीज इलाका था जहां कोई नहीं जाता था। एक इसलिए कि यह जगह दूर दराज और रास्तों से हटकर थी। यह बताया जा चुका है कि इस पहाड़ी खित्ते के वस्त में फिरौनों के बहुत बड़े बड़े बुत पहाड़ियों को तराश कर बनाए गए थे। पहाड़ियों को अंदर से खोखला करके अंदर महल जैसे कमरे और गुलाम गर्शियां बनाई गई थीं। उस रात उन जमीन दोज महलात में रोशनी ही रोशनी थी। हजारों हबशी बहर मैदान में जमा थे, जिसे हर तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा था। हबशियों पर खौफ और अकीदतमंदी के जज्बात सवार थे। डर के मारे वो एक दूसरे के साथ सरगोशी में बात नहीं करते थे। वो इन पहाड़ियों और चट्टानों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। उन्हें मालूम था कि जिस पहाड़ी की तरफ वो मुंह करके बैठे हैं उसकी निस बुलंदी पर एक बहुत बड़ा बुत है। यह अबू संबल का बुत था। अचानक ऐसी गरजदार आवाज आई जैसे घटाएं गरजी हों। हबशी पहले ही खामोश थे। इस गरज ने उनकी सांसें भी रोक दी। इसके साथ ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, सामने पहाड़ी पर देखो, ऊपर देखो। यह आवाज बड़ी बुलंद थी, जो पहाड़ी और चट्टानों के दरमियान गूंज बनकर कुछ देर सुनाई देती रही। फिजा में दो शरारे उड़ते नजर आए जो सामने वाली पहाड़ी की तरफ गए, और पहाड़ी से जहां टकराए वहां एक शोला उठा। अबू संबल का बुत उस शोले के पीछे कुछ ऊपर था। शोले की नाचती थरकती हुई रोशनी बुत के महीब चेहरे पर पड़ी तो ऐसे नजर आने लगा जैसे बुत आंखें झपक रहा हो। उसका मुंह खुलता और बंद होता नजर आता था, और यूं भी लगता था जैसे उसका चेहरा दाएं बाएं हिल रहा हो। हबशियों में जो सबसे बड़ा था उसने बुत से बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, हमें बता कि हम तेरे कदमों में कितने इंसान कुर्बान करें, मर्द लाएं या औरत। एक मर्द एक औरत। पहाड़ियों में से आवाज आई। खामोशी और गहरी हो गई। शोला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। पहाड़ियों में से हबशियों के मजहबी तराने की आवाज आने लगी। यह उनका वो गीत था जो मजहबी त्योहारों पर इबादत के दौरान गाया करते थे। बहुत से आदमी मिलकर गा रहे थे और साथ दफ बज रहे थे। नीचे बैठे हुए हजारों हबशियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से कोई भी नहीं गा रहा था। नाजरीन, जहरा चौकी के कमांडर के खेमे में थी। उसकी बातें पहले से ज्यादा जज्बाती हो गई थीं। उसने कमांडर से कहा, अगर मैं तुम्हें ना देखती तो बाकी उम्र नाचती और दूसरों का दिल बहलाते गुजार देती। तुम्हें देखकर मुझे याद आ गया है कि मैं बेटी हूँ, रकासा और फाशा नहीं। या तुम अपने आप को मार लो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा बाप मर गया है, या मुझे कत्ल कर दो। अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे पनाह में ले लो, अपने घर भेज दो। आज मुझे वापस ना जाने दो, तुम आज चली जाओ। कमांडर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चौकी में नहीं रख सकता। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपने घर भेजने का इंतजाम कर दूंगा, और अगर तुम यहां से चली गई तो मुझे कहरा में अपना ठिकाना बता दो, वहां आकर तुम्हें ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद कमांडर ने दो घोड़े तैयार किए
اور زہرا سے کہا کہ چلو چلیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں زہرا نے کمانڈر سے پوچھا، رات کو کشتیاں یہاں کیوں آیا کرتی ہیں؟ کشتیاں؟ کمانڈر نے حیران سا ہو کر پوچھا، کدھر سے آتی ہیں؟ ادھر سے۔ اس نے سوڈان کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے اب رات کو نیند کم آتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر خیمے سے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے 2 راتیں دیکھا ہے، ایک رات 3 اور ایک رات 2 بدبانی کشتیاں آئیں، ان کے سفید بادبان اندھیرے میں نظر آتے تھے، آگے جا کر کشتیاں کنارے لگیں، مجھے اس طرح آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے ان سے بہت سے لوگ اتر رہے ہوں، مجھے کچھ دور درختوں کے پیچھے سائے جاتے اور پہاڑیوں میں غائب ہوتے نظر آئے۔ تم نے ہمارے 2 سپاہیوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ 2 گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، انہیں دریا کے کنارے موجود رہنا چاہیے۔ نہیں، زہرا نے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا، دن کے دوران سپاہی آتے ہیں، آگے ایک قافلہ اترا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک روز میں نے ایک سپاہی کو ایک لڑکی کے ساتھ بے تکلفی سے چٹانوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ زہرا کو تو علم ہی نہیں تھا کہ سرحدوں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور سرحدی دستوں کے فرائض کیا ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو یا دن کو سوڈان کی طرف سے کشتیوں کو آنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن کمانڈر کے لیے یہ خبر اہم تھی۔ زہرا اگر صحیح کہہ رہی تھی تو وہ اسے راز کی بات بتا رہی تھی۔ وہ بے شک اس ڈیوٹی اور سرحدی ماحول سے اکتا گیا تھا، مگر زہرا کی باتوں نے اسے بیدار کر دیا۔ اس نے زہرا سے کہا، آؤ آج دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔